अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट सिंपली हम कहते हैं वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर, रिजल्ट इज स्केलर क्वांटिटी स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट ये था, कोई भी स्केलर प्रोडक्ट आए तो डॉट प्रोडक्ट के अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंपल वर्ड में प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज को अगर देखें तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेशन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब भी हम दो वेक्टर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पे कंपोनेंट फॉर्म में किसी ना किसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ओबे होती है, या इस सिंपल वर्ड में से कह सकते हैं एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करती है। तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है अगर एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव को देखा जाए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट ओबे करती है। तो डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो है तो कम्यूटेटिव का मींस a डॉट b इक्वल टू b डॉट a। तो इस तरह का रिजल्ट आए तो अब देखेंगे कैसे a डॉट b इक्वल आता है b डॉट a के। शुरू करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव। सिंपली फर्स्ट लाइन वही लिखा है जो मैंने बताया, स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर की कम्यूटेटिव होती है। अब देखते हैं कैसे। इफ a एंड b टू वेक्टर्स, अगर a और b दो वेक्टर्स हैं और उन दोनों के बीच में एक एंगल है थीटा की, एक वेक्टर है a दूसरा वेक्टर है b, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा की, तो सिंपली a डॉट b जो होगा वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड cos थीटा के। सिंपल वर्ड में अगर देखा जाए, इसी तरह अगर वेक्टर b मल्टीप्लाई हो वेक्टर a के साथ तो ये आएगा b a cos थीटा के इक्वल। तो इन दोनों से ही देखें कि दोनों ही नंबर डायरेक्टली भी देख लें तब भी हमें पता चलता है कि a डॉट b और b डॉट a दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? क्योंकि एक स्केलर जो होता है वो सिंपली कोई भी नंबर या मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो इस वजह से जो स्केलर प्रोडक्ट होगी a डॉट b की या b डॉट a की, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, तो इस वजह से a डॉट b और b डॉट a नंबर के हिसाब से दोनों सेम रहेंगी। सिंपल वर्ड में अगर देखें तो इस तरह भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव होती है। लेकिन ब्रीफली हम देखेंगे। अब देखें वेक्टर a है और वेक्टर b है, तो वेक्टर a का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें सिंपल वर्ड में तो हमारे पास वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है a, और मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर b का a कंपोनेंट पे जितना आता है, जितना वेक्टर a पे b का मैग्नीट्यूड आता है उस हिसाब से, और उन दोनों के बीच में a और वेक्टर b के बीच में जो एंगल है वो हम लेंगे, तो उस हिसाब से b cos थीटा आएगा। b का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और उसके साथ है हमारे पास एंगल, जो एंगल b के कंपोनेंट की वो हम लेंगे cos थीटा। इस तरह से वेक्टर a के ऊपर वेक्टर b की प्रोजेक्शंस आ जाएगी, या ऐसे कह सकते हैं वेक्टर a के ऊपर मैग्नीट्यूड है वेक्टर b के किसी भी एक कंपोनेंट का। जैसे वेक्टर b को अगर देखें तो वेक्टर b में एक है हमारे पास y कंपोनेंट, एक है हमारे पास x कंपोनेंट वेक्टर b के अंदर, तो हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए। तो हम क्या लेंगे? x कंपोनेंट लेंगे। तो x कंपोनेंट जो होगा वो b cos थीटा के इक्वल होगा। इस तरह हमारे पास a डॉट b जो है वो इक्वल आ जाएगा a इंटू b cos थीटा के। इसी तरह हमारे पास a इंटू b cos थीटा इक्वल आ जाएगा a b cos थीटा के, और इसे हम कर देंगे इक्वेशन 1। इसी तरह दूसरे वेक्टर पे हम आए तो हमारे पास दूसरा वेक्टर जो है वो है हमारे पास a इंटू b। अब देखें कि वेक्टर a के अंदर
वेक्टर ए का, सिंपली वेक्टर ए को देखें तो वेक्टर ए के अगर हम कंपोनेंट बनाएं तो वेक्टर ए का कंपोनेंट होगा x y ये और x कंपोनेंट ये। इस हिसाब से देखें तो a का जो कंपोनेंट होगा b के ऊपर वो कुछ इस तरह होगा। तो a का कंपोनेंट जो है b के ऊपर होगा a cos थीटा के लिहाज से, या a cos थीटा जो है एक कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो b वेक्टर के ऊपर है। तो b वेक्टर के इक्वल है या b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह है। तो b डॉट a को देखें तो b का मैग्नीट्यूड कंप्लीट आ जाएगा और b के अंदर जो a का मैग्नीट्यूड है वो हम लिखेंगे और उसके साथ हम लेंगे एंगल जो इन दोनों के बीच में है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर सिंपली देख लें वेक्टर a का तो वो हमारे पास आएगा a cos थीटा। इस तरह हमारे पास b डॉट a इक्वल हो जाएगा b a cos थीटा के। तो इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास ये। अब ये दोनों इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। जैसे हम कहते हैं बी ए कॉस थीटा बी डॉट ए, या ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। जब हम ए डॉट बी को सिंपली इक्वल रखते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मकसद ही यही होता है, दो वेक्टर्स लिए जाएं या दो क्वांटिटीज ली जाएं और उनको दूसरे मोड पे अपोजिट करके एडजेसेंट साइड करके हम उनकी वैल्यू लें तो वो भी इक्वल आए। तो अब देखते हैं a डॉट बी इक्वल है b डॉट a के। तो इस तरह a डॉट b हमारे पास रिजल्ट दे रहा है a b cos थीटा और b डॉट a जो रिजल्ट दे रहा है b a cos थीटा। अब a डॉट b cos थीटा का रिजल्ट निकालें और b डॉट a cos थीटा का रिजल्ट निकालें। सपोज करें a एक वेक्टर है b एक वेक्टर है, cos थीटा सपोज करें अगर 0 डिग्री है, इसी तरह b a cos 0 है, तो cos 0 जो है वो इक्वल होता है 1 के। इस तरह a b इक्वल हो जाएगा b a के, क्योंकि cos 0 1 के इक्वल है। तो a b इक्वल आता है b a के, या a डॉट b इक्वल होता है b डॉट a के। इससे हमें पता तो चला a डॉट a इंटू b का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है b इंटू a के मैग्नीट्यूड के। और सेम डायरेक्शन पे अगर देखा जाए तो वो दोनों भी सेम है। इससे हमें पता चलता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है डॉट प्रोडक्ट की तरफ से ओबे होती है। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पीछे हमने पढ़ी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो किस तरह बनेगी, या फिर अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट तो उनकी प्रोडक्ट जो है, रिजल्ट जो है वो क्या बनेगी। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, टेस्ट में आ जाता है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज जो हैं स्केलर प्रोडक्ट्स की आप फाइंड करके दें। तो अब हम देखेंगे परपेंडिकुलर। इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीटली परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पे हो टू ईच अदर, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 0। इसका मतलब है कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल होगा 0 के। तो देखते हैं कैसे 0 आएगा। a डॉट b इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। एंगल हमने क्या रखा है, थीटा हमने रखा है 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री जो है वो इक्वल होता है 0 के। क्यों? क्योंकि कॉस होता है हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे मैक्सिमम, तो इस वजह से वर्टिकल कंपोनेंट एक्यूरेटली 90 डिग्री होता है, तो इस वजह से cos 90 0 आता है। जब cos 90 0 आएगा तो a डॉट बी इक्वल हो जाएगा, a डॉट बी इक्वल हो जाएगा 0 के, क्योंकि a b मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमें परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्ट
मिलेगा 0। जब भी दो स्केलर प्रोडक्ट आ रही हो या स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जाए तो उस वक्त जब भी एंगल अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो रिजल्ट 0 होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पावर और वर्क डन के अंदर हम देखेंगे आगे, जब भी एंगल 90 आएगा उनमें रिजल्ट उनका 0 आ जाएगा। अब देखते हैं जब हम उनमें वेक्टर्स को पैरेलल करें तो फिर रिजल्ट क्या आएगा। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, थीटा इज 0 डिग्री, दोनों का डायरेक्शन एक है और दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। उन दोनों की जो स्केलर प्रोडक्ट होगी वो इक्वल होगी उन दोनों के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के। अब देखते हैं कैसे। वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड है ए, और उसके तरह वेक्टर बी है तो उसका मैग्नीट्यूड है बी। इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री की है। तो अब देखते हैं 0 डिग्री कॉस 0 जो है वो इक्वल होता है 1 के। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे, एक्स कंपोनेंट पे मैक्सिमम होती है कॉस की वैल्यू। इस तरह कॉस 0 1 आ गया, तो कॉस 0 है ए बी कॉस 0, तो हमारे पास ए डॉट बी ए बी 1 आ जाएगा क्योंकि कॉस 0 इक्वल होती है 1 के। इस तरह ए डॉट बी आता है ए बी, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर ए बी। दोनों वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट होगी वो होगी ओवरऑल रिजल्ट, जब हम दो वेक्टर एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करें और उन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री की रखें। तो इससे हमें पता चलता है कोई भी स्केलर प्रोडक्ट अगर हम लेंगे, उन दोनों के बीच में एंगल 0 रख देंगे तो हमें उनका रिजल्ट मैक्सिमम मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। जब वेक्टर एंटी पैरेलल हो जाए, उन दोनों के बीच में एंगल 180 आ जाए। हमने पढ़ा पैरेलल और परपेंडिकुलर वेक्टर्स। सिंपली हमने देखा कि परपेंडिकुलर हो, जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो या कोई भी स्केलर प्रोडक्ट के अंदर जो दो वेक्टर होंगे उन दोनों के बीच में डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो या फिर पैरेलल हो, तो उसके लिए हमने रिजल्ट देखा। परपेंडिकुलर में रिजल्ट 0 आ रहा था, पैरेलल में 0, रिजल्ट पॉजिटिव में मैक्सिमम आ रहा था। लेकिन अब देखेंगे कुछ चेंज है। अब क्या होगा, एंटी पैरेलल मींस दोनों वेक्टर के बीच में डायरेक्शन एंटी पैरेलल है, 180 डिग्री पे हैं दोनों वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, थीटा इज इक्वल्स टू 180, देन देयर प्रोडक्ट इज नेगेटिव। जब दो वेक्टर एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल होंगे, एंगल उन दोनों के बीच में होगी 180 डिग्री, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा नेगेटिव में मैक्सिमम नेगेटिव रिजल्ट आएगा। इस तरह हमारे पास अगर कैलकुलेशन की जाए तो a डॉट बी ए बी कॉस 180 जो है, cos 180 इक्वल होती है -1 के। इस तरह हमारे पास ए बी जो होगा उनका मैग्नीट्यूड -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह हमारे पास रिजल्ट आ जाएगी ए डॉट बी की -1 इक्वल हो जाएगी -1 के या -ए बी के। -ए बी जो होगा वो मैक्सिमम रिजल्ट होगा, लेकिन नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब दोनों वेक्टर के साथ एंगल एंटी पैरेलल या 180 शो हो जाए, तब इन दोनों की वैल्यू जो है या जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू नॉर्मली मिनिमम होगी या माइनस में आ जाएगी। उसी तरह अगर सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट है, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर वेक्टर मल्टीप्लाई हो अपने ही साथ, या ऐसे कह सकते हैं दो वेक्टर एक दूसरे के साथ सेम वेक्टर हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, दोनों वेक्टर जब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो उनका रिजल्ट जो होगा वो स्क्वायर में आएगा। अब देखते हैं कैसे। सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, उन दोनों के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी। a डॉट a मल्टीप्लाई करे तो a डॉट a का वैल्यू आएगा स्क्वायर में a स्क्वायर, और cos 0 है, एंगल अगर उन दोनों के बीच में 0 होगा तो फिर दोनों की वैल्यू जो होगी वो आएगी a स्क्वायर के इक्वल। इट मींस
ए डॉट ए या बी डॉट बी अगर हम करेंगे या कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका रिजल्ट जो होगा मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये ओवरऑल डॉट प्रोडक्ट के। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट।